जय श्री कृष्णा दोस्तों, सोनू की रसोई में आज फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ चाय के साथ खाने वाले बहुत ही अच्छे स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने मैदा लिया है। तो मैंने 5-6 करछुल से लिया है। आप कटोरी से भी नाप कर आप अपने अंदाज से ले सकते हैं जितना आप बनाना चाहें। तो उसे मैंने एक बड़ी वाली छन्नी ली है जिससे मैंने सारे मैदे को छान लिया है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे 1 चम्मच अजवाइन डाल रही हूँ। तो अजवाइन को मैंने हाथों पे क्रश कर लिया है। उससे खुशबू ना बहुत ही अच्छी आती है। अब यहाँ पे मैं 1 कटोरी रिफाइंड डाल रही हूँ। यहाँ पे आप घी का मोयन भी डाल सकते हैं। घी से और ज़्यादा ही खस्ता होता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए जब इस तरह का हो जाए तो समझिए हमारा मोयन बहुत ही परफेक्ट एकदम अच्छा पड़ा है। इसे हम बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद चलिए अब हम इसका आटा तैयार कर लेते हैं गूँथकर। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसको आटा तैयार करेंगे गूँथकर। एक ही बार हमें पानी नहीं डालना है, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। और ज़्यादा हमें ये गीला या फिर टाइट नहीं करना है, एकदम सॉफ्ट सा आटा हमें रेडी करना है। गीला करने पे ना ये क्रंची नहीं होता है। अब हम ऊपर से थोड़ा सा रिफाइंड और लगा देते हैं और इसे फिर से हल्के हाथों से मरद कर अब हम इसे ढक कर रख देंगे। आधे आधे घंटे के लिए मैंने इसे रेस्ट पे रखा था। तो आधा घंटा होने के बाद मैंने इसे फिर से हल्के हाथों से मरद दिया है। देखिए इस तरह से हमें करना है। अब हम इसके बड़े बड़े लोइयाँ रेडी कर लेते हैं। तो छोटे वाली रोटी जैसे पेड़े हमें नहीं बनाने हैं, उससे थोड़े बड़े बड़े बनाने हैं। तो इसी तरह से हम सारे पेड़े बनाकर रेडी कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैं बांट दे रही हूँ कि अच्छे से बराबर बराबर एकदम पेड़े बन जाए। तो देखिए मैंने सारे पेड़े बराबर करके बना लिया है। तो चलिए अब हम इसे बेल लेते हैं। तो मैंने सूखा आटा लिया है, उधर वही मैदा लिया है। अब हम यहाँ पे बेलेंगे। तो इसी तरह से हम सारी रोटियां बेल कर रेडी कर लेंगे। देखिए हमें बेलन को एकदम हल्के हाथ चलाना है, ज़्यादा इस पे जोर नहीं लगाना है। तो देखिए इतने पतले हमें बेलना है। इसी तरह से हम सारी रोटियां बनाकर रेडी कर लेंगे। देखिए दूसरा भी मैं बेल कर आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। जहाँ भी आपको लगे ना कि ये चिपक रहे हैं बेलन में, तो हम सूखा जो मैदा रखे हैं ना वो ऊपर से लगा लगा कर बेल लेंगे अच्छे से। तो देखिए मैंने 2 रोटी बेल कर रेडी कर लिया। ये तीसरा भी मैंने बेल कर रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे मैं घी ले रही हूँ। 2 बड़े चम्मच से मैंने घी लिया है और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच 1.5 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। अब इन दोनों को मिक्स करके एक अच्छा सा घोल बनाकर हम रेडी कर लेंगे। देखिए इस टाइप का होना चाहिए। तो अब हम ना थाली एक लिए हैं, स्टील वाली थाली है, उस पे हम रोटी को रख लेंगे और जो घोल बनाए हैं ना वो हम इस पे डालेंगे थोड़ा सा और चारों तरफ फैला देंगे। उसके बाद थोड़ा सा एकदम सूखा मैदा लेंगे और ऊपर से छिड़क देंगे। फिर दूसरी वाली जो रोटी बनाकर रेडी किए हैं ना वो भी हम इस पे डाल देंगे अच्छे से। फिर उसके बाद उसी तरह से सेम प्रोसेस के साथ हम इसको भी करेंगे। वो घोल इस पे भी हम लगाकर फैलाएंगे और सूखा आटा इस पे छिड़केंगे। फिर तीसरी वाली जो रोटी है ना उसको भी हम इस पे रख के अच्छे से एकदम बराबर में हम फैला देंगे। देखिए अगर छोटा बड़ा लगे ना तो थोड़ा सा बेलन एकदम हल्के हाथों से चलाइएगा, ज़्यादा दबा कर चलाइएगा ना तो ये फूलेंगे नहीं, बाद में लेयर नहीं बनेंगे। अब फिर से हम इस पे वो घोल लगाएंगे और चारों तरफ इसे अच्छे से हम फैला देंगे हाथों से। देखिए इस तरह से हमें करना है। फिर से हम इसके ऊपर हम सूखा आटा छिड़केंगे। आटा जो सूखा वाला छिड़कना है ना एकदम हल्का हल्का डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। अब इसको एक साइड से हम फोल्ड कर देंगे। फिर उसके बाद हम वो घोल लगाएंगे उसी तरह से हल्का सा और फिर से उस पे हम सूखा आटा लगाएंगे। फिर उसी तरह से दूसरे वाले साइड से हम फोल्ड कर देंगे उसके ऊपर और फिर से इसमें हम वो घोल लगाएंगे। देखिए जिस तरह से हम कर रहे हैं ना इसी तरह से करना है। अब सूखा आटा फिर से ऊपर से हम डाल देंगे और इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। देखिए किस तरह से हम फोल्ड कर रहे हैं, एकदम बराबर हमें कर लेना है और हथेली की सहायता से इसे हमें दबाना है।
देखिए दबाकर इस तरह से करना है। फिर से ऊपर से हम सूखा आटा हल्का हल्का लगाकर अब बेलन की सहायता से हम बेल लेंगे इसे। तो देखिए मैंने इसे बेल लिया है। अब हम फिर से इस पे वो जो घोल बनाया है ना वो हम डालेंगे और चारों तरफ इसे फिर से हम फैला देंगे। फिर से हम उसी तरह सूखा आटा लगाएंगे ऊपर से हल्का सा। सेम एकदम प्रोसेस हमें करना है। उस टाइम मैंने उसके ऊपर रोटी रखी थी, अभी हमें रोटी नहीं रखना है। अब इसी को हमें दोबारा से फोल्ड करना है और ऊपर से फिर से हमें घोल लगाना है और फिर से हमें दूसरी तरफ से भी फोल्ड कर देना है। अब हथेली से हम हल्का हल्का दबा देंगे और देखिए फिर से मैं घोल लगा रही हूँ। ऊपर से फिर से मैं आटा, सूखा वाला आटा डालूँगी हल्का सा एकदम। आटा ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो बाद में ना नमकीन खाने में अच्छा नहीं लगेगा। अब हथेली की सहायता से दबा दबा कर अब हमें इसे फोल्ड कर देना है इस तरह से। देखिए फिर से मैंने इसे हथेली की सहायता से इसे दबा दिया है और सूखा आटा दोनों तरफ लगाकर फिर से मैं इसे बेल दूंगी। देखिए इस तरह से हमें बेलना है। इसी तरह से मैं सारी रोटियां, सारे मतलब जो रोटियां लोइयां बनाकर मैं रखी हूँ एक के साथ में 3-3 रोटियां लग रही है, तो उसी टाइप से हमें बना लेना है। ये सारा नमकीन रेडी कर लेना है। अब हम ये बेलने के बाद एक चाकू लेंगे, आप पिज्ज़ा कटर भी ले सकते हैं, किसी भी चीज़ से काट सकते हैं। इसके साइड वाले मैं पार्ट हटा दे रही हूँ और जिस शेप में आप इसे काटना चाहें वो शेप दे सकते हैं। तो मैं इस तरह से काट रही हूँ, साइड वाले कॉर्नर हटा दे रही हूँ काट कर। आप जैसा चाहें वैसा आप इसे शेप दे सकते हैं, क्योंकि ये नमकीन ना बहुत ही अच्छा लगता है। किसी भी शेप में आप काटिएगा ना बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए इसी तरह से हम सारे नमकीन बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई, उसमें रिफ़ाइंड डाला है और रिफ़ाइंड हल्का गर्म होने के बाद, एकदम ज़्यादा हमें हीट नहीं करना है, मीडियम एकदम गर्म होना चाहिए। और उसमें मैं थोड़ा सा नमकीन जो कट करके रखी हूँ वो हम इसमें डालेंगे। जितना उसमें मतलब कढ़ाई में आपका आए उतना हमें डाल देना है और इसे अच्छे से हमें चलाते हुए फ्राई करना है। मतलब डालने के बाद हमें तुरंत इसे नहीं चलाना है, नहीं तो ये टूटने लग जाएंगे। तो देखिए कितने अच्छे तरह से ये फूल रहे हैं, लेयर भी बन रहे हैं। देखिए मैं 3 रोटियों से लेयर बनाई हूँ ना, आप चाहे तो 4 रोटी की भी लेयर बना सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे लेयर बनते हैं। देखिए अब ये क्रंची हो गया है। जब सुनहरा कलर का हो जाए ना तो समझिए कि हमारा नमकीन बन गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे नमकीन को फ्राई कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही टेस्टी लग रहा था खाने में। चाय के साथ तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह से मैं सारे नमकीन फ्राई कर ली हूँ, आपको मतलब कुछ ही दिखा रही हूँ। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। आप ऐसे भी इसे घर में बनाकर रख सकते हैं, बच्चे बड़े सबको पसंद आएंगे। चाय के साथ ना ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।